तुम भी ठीक है, प्रमाणित आपका करो। रिटायरमेंट 21 अगस्त है, इससे पहले कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगा ना, 4 दिन नहीं लगेगा आपको हटने में। अच्छा, तेरी इतनी हाँ, औकात है तो चैलेंज बोलोगे तो तेरी बोलो, चैलेंज तेरी करके इतनी देखो। औकात है तो देख कल ले, से चल कर ले। कल से मैं भिड़ जाऊंगा आपके अब पूरे हाँ, काले बिल्कुल तेरी कारनामे इतनी पर। औकात है तो कर लेना। तुम मेरे मैं कैसे डीएमसी पास कैसे गए आपको थे? भी मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ सर, आप सबके साथ लगना, मेरे साथ मत लगना। आप तुम भी सबसे लगना, मेरे साथ बस मत है लगना। ना? समझ में आया? जो कलेक्टर है आए तो ना? उसमें ये समझते रहते। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहुर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे थे कि भैया बीजापुर के विषय पर भी वीडियो बनाओ, बीजापुर के मामले को भी समझाओ। आखिर कलेक्टर अनुराग पांडे और भाजपा नेता अजय सिंह के बीच में वो कौन सी बात थी, वो कौन सा विषय था जिसको लेकर दोनों आपस में झगड़ पड़े। झगड़ पड़ने के साथ साथ इन दोनों का ऑडियो सोशल मीडिया पर बाहर आ गया। रिकॉर्डिंग ऑडियो आपने आगे सुनेंगे, आपने ट्रेलर में सुना होगा। इसके अलावा अजय सिंह ने ऐसा क्या कह दिया था कि अनुराग पांडे जो उस कलेक्टर थे वहां बीजापुर के, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने औकात की बात कर दी। हालांकि शुरुआत अजय सिंह ने की थी, भाजपा नेता जो अब भाजपा नेता नहीं है। अब भाजपा नेता क्यों नहीं है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा दोनों जो है इस ऑडियो में आप आगे सुनेंगे, उस ऑडियो में औकात की बात किए थे। और औकात की बात होती तो कोई ना कोई भैया मामला आपको मालूम है, आग बबूला होना लाजमी है, विवाद होना लाजमी है। तो पूरा मामला जो है बीजापुर का है। बीजापुर कलेक्टर रहे अनुराग पांडे। कलेक्टर रहे का मतलब यह कि कुछ दिन पहले जब ये ऑडियो सामने आया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद कलेक्टर अनुराग पांडे को बीजापुर से हटा दिया गया था। उन्हें मंत्रालय में विशेष सचिव बना दिया गया था। हालांकि अनुराग पांडे के अलावा 2 और कलेक्टर थे जिनका तबादला उस जिले से हटा दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि अजय सिंह ने ऐसा क्या कर दिया था। आदिवासी समाज अजय सिंह के खिलाफ क्यों उग्र हो गया था, आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में जाकर प्रदर्शन क्यों किया था, पूरा मामला आपको सिलसिलेवार समझाएंगे। लेकिन आज जरूरी अपडेट इसमें यह है, अजय सिंह को भाजपा संगठन ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। ठीक उसी तरीके से जब कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अजय सिंह को निष्कासित किया था। आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे अजय सिंह, और भाजपा में भी वही किए जो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया था। और इसीलिए भाजपा ने भी अजय सिंह को निष्कासित कर दिया है, वो भी 6 साल के लिए। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में से बीजेपी ज्वाइन किए थे अजय सिंह। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, बीजापुर का ये मामला इतना सुर्खियों में क्यों है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था, बकायदा ऑडियो को जारी किया था। और ऑडियो जारी करते हुए कहा था कि सत्ता सरकार का नशा किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता कलेक्टर को धमका रहे हैं, कलेक्टर को हैसियत की बात कर रहे हैं, औकात की बात करते हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे एपिसोड कहां से शुरू हुआ है। तो बीजापुर कलेक्टर है अनुराग पांडे का तबादला आपको मालूम होगा पिछले दिनों कर दिया गया था। और बीजेपी नेता से विवाद का ये ऑडियो था वो वायरल हुआ था। टेंडर को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। उसके बाद जो है पहले कलेक्टर अनुराग पांडे को सरकार ने हटाया और अब बीजेपी नेता अजय सिंह को भाजपा संगठन ने हटा दिया है। बीजेपी नेता ने कहा था कि 4 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, वैसे ही बिल्कुल हुआ। कुछ दिन बाद जो है कलेक्टर अनुराग पांडे का तबादला उस इलाके में कर दिया गया। हालांकि जो बीते गुरुवार को 1 सप्ताह पहले जब राज्य में 20 IAS अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था, उस लिस्ट में अनुराग पांडे का भी नाम था और अनुराग पांडे को कलेक्ट्रेट से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। और आज इसमें अपडेट यह है कि भाजपा संगठन ने अजय सिंह को हटा दिया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किया है। आदिवासी युवा के साथ गाली गलौज करने का मामला है और इस मामले में पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है और संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है अजय सिंह को निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। पार्टी ने इस पूरे मामले को जो है पार्टी के खिलाफ और अनुशासनहीनता की बात कही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 दिन पहले ही भाजपा नेता और युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह को गिरफ्तार किया था और अजय सिंह इन दिनों जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था, कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा था और कलेक्टर अनुराग पांडे जो उस समय कलेक्टर थे उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। उन आदिवासी समाज का कहना था कि इस कृत्य से, यानी कि आदिवासी समाज के युवक के साथ जो गाली गलौज की थी अजय सिंह ने, उससे काफी आहत है और अजय सिंह के खिलाफ बंगापाल थाने में FIR दर्ज उन्होंने कराई थी। अजय सिंह कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, मैं बात पहले आपको बता चुका हूं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अजय सिंह और अनुराग पांडे का पूरा मसला क्या है, पूरा विवाद क्या है। तो ये आपको बताता हूं कि दरअसल बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में
एक क्रेशर जो प्लांट है वो उसे खोला गया था, जो बंद पड़ा था काफी समय से, और वहां पे लगातार ब्लास्टिंग की जा रही थी। लोगों के घरों में दरारें आ गई थी। जैसा अक्सर होता है कि जहां प्लांट होता है, क्रेशर खदान होती है, वहां आसपास जब ब्लास्टिंग की जाती है तो घरों में जो दरार पड़ना लाजमी है। इस मामले को लेकर लोगों ने इसकी जानकारी अजय सिंह को दी थी। इसके बाद बीते 16 जुलाई को अजय सिंह कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने प्लांट का विरोध किया था। इस दौरान क्रेशर को लीज पर लेने वाले ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से उनका विवाद हो गया था। यानी कि जो प्लांट का जो लीज पर लिया था, जिसने प्लांट को, क्रेशर प्लांट को, उनके साथ उनका विवाद हुआ था। वहां सुरेश के साथ एक आदिवासी युवक भी खड़ा था। आरोप है कि अजय सिंह ने युवक को जातिगत गालियां दी और इसके बाद युवक ने सुरेश चंद्राकर के साथ दूसरे दिन थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया था। अजय सिंह को लेकर जो है आदिवासी समाज उग्र हुआ था और अजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो इस मामले को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने जो है ज्ञापन दिया था और वो सड़क पर उतर आए थे। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने बीजापुर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी किया था। हालांकि प्रशासन और पुलिस के आश्वासन के बाद समाज के लोग उस समय लौट गए थे। वहीं दूसरी ओर एक दिन पहले कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने अजय सिंह को गुंडा बताया था, साथ ही उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उसको भी जानकारी दी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अजय सिंह कौन है जिसकी चर्चा लगातार हो रही, तो वो भी आपको बता दें कि अजय सिंह पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। करीब 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और अजय सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था। अजय सिंह ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। वे विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अजय सिंह दिवंगत नेता और बस्तर टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले महेंद्र कर्मा के करीबी थे। जीरम हमले में नक्सलियों की गोलियों से बचकर अजय सिंह निकल गए थे और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें युवा आयोग का सदस्य बना दिया गया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई की सरकार आई। सरकार आने के बाद आप सुन सकते हैं, आगे आप ऑडियो सुनेंगे, कलेक्टर बीजापुर के कलेक्टर रहे अनुराग पांडे के साथ उनकी किस तरह से बहस हुई थी। सरकारी टेंडर को लेकर ये पूरा विवाद था। आप आगे ऑडियो सुनेंगे। कलेक्टर अनुराग पांडे और भाजपा नेता रहे अजय सिंह के बीच में क्या कुछ बातें हुई थी, विवाद क्या था इस पूरे मामले को लेकर। और इसमें आज बड़ा अपडेट यह है कि भाजपा ने भी अजय सिंह को निष्कासित कर दिया है 6 सालों के लिए, है ना। ठीक है, आपका रिटायरमेंट 21 अगस्त है। इससे पहले कहीं ये ना हो जाए कि मैं अपने उसमें आ जाऊंगा ना, 4 दिन नहीं लगेगा आपको हटने में। अच्छा, तेरी हाँ, चैलेंज बोलोगे तो बोलो, चैलेंज करके देखो। कल से मैं भिड़ जाऊंगा आपके पूरे काले कारनामे पर। औकात है तो कर लेना, है ना। औकात तो आपकी भी कुछ नहीं है सर, आपकी पर्सनली औकात कुछ नहीं है। जो भी औकात है कलेक्टर की औकात है। हाँ, तो तेरी कौन सी औकात है? आपकी कोई पर्सनली औकात नहीं है। तेरी पर्सनली औकात है क्या? तेरी मेरी करके बात मत कीजिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर वही क्या बात कर रहा हूँ हमेशा जो है ना। आप कलेक्टर हो, कलेक्टर की एक हैसियत है। अनुराग पांडे जी का व्यक्तिगत कोई हैसियत नहीं है। अजय सिंह जी की क्या हैसियत है? अजय सिंह भारतीय नागरिक है, स्वतंत्रता है मेरे में। मैं किसी के अधीनस्थ नहीं हूँ। आप सरकार के अंडर हो, सरकार के अधीनस्थ हो। मैं किसी ना मैं कलेक्टर के अधीनस्थ हूँ ना सरकार के अधीनस्थ हूँ। तो भारतीय नागरिक मैं कलेक्टर सरकार के अधीन होता है। पब्लिक के नौकर हो सर, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो। आप तो तुम आप नौकर हो। मैं मेरी हैसियत, मैं अपने आप का मालिक हूँ, अपने आप का मालिक हूँ मैं। आप पर्सनल नौकर हो, तुम नहीं मालिक हो, समझ में आ गया? आप मालिक नहीं हो, आप सरकारी अधिकारी हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट के नौकर हो आप। एक तो चुनाव जीता नहीं है, एक तो कुछ नहीं किया, पहले कहीं और था, कहीं और है, हर जगह जो ऐसी। अरे वो ठीक है, मेरी हैसियत के बारे में आप आकलन मत करो सर। दलों के चक्कर में आकर जो आप मेरे से उल्टे सीधे बात कर रहे हो ना, हाँ समझे ना। किरण रेड्डी जैसे दलाल लोगों के बातों पे आके आप जो मेरे साथ, वो तो तुम्हारे साथी था ना, तो तुम्हारा तो साथी था ना, पुराना तुम्हारे साथी था ना। मेरा कोई साथी नहीं था सर। कांग्रेस में थे तो नहीं था वो? बिल्कुल नहीं था। उसका मैं उसका 4 साल उसका बैंड बजा के रखा था मैं। और बजाओ, बारो उसको, मेरे क्या लेना देना उससे? उसका विधायक का दोनों का बैंड बजा के रखा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गलत फहमी में रहते हुए समझे,
ये गलतफहमी, ये इसको गलत मेरे साथ बात है मत ट्राई सर। करना, मेरे साथ मत ट्राई करना। तुम मेरे कैसे डीएमसी पास आपको भी कैसे कहते मैं हैं? खुला चुनौती दे रहा हूँ सर, आप सबके साथ लगना, मेरे साथ मत लगना। आप तुम भी सबसे लगना, मेरे साथ बस मत है लगना। ना? समझ में आया? जो कलेक्टर आए तो उसमें ये समझते रहते हो। मेरे डीएमसी को कैसे कहते हैं बोलने के लिए कि सब मैं सबको कमान आम में लूंगा? नागरिक हूँ, मैं जाऊंगा, मैं बात हाँ, करूंगा, जाऊं। काम होना नहीं होना अलग बात है। आम नागरिक हो तो व्यवस्थित व्यवस्था में तुमको फायदा मिलेगा। मिला ना तुमको ठेका मिला ना? मैंने तो व्यवस्था किसी में को गया था सर, व्यवस्था में दिया सर, रूल नहीं, सुबह तो बताना बोला था मैं। है ना? मैंने रूल यही रखा है कि सबको ओपन रहेगा। आप ओपन में जीते गए, बिल्कुल जाएंगे सर, हाँ, तो ओपन में जीते जाएंगे ना। हाँ, अभी इसके पहले तो नहीं पीडब्ल्यूडी होता में था। टेंडर निकला है सर, पहले से वहां पर आप बोल के रखे हो कि रविंद्र झाड़ी को काम देना, ये ओपन है आपका। मैंने कौन से टेंडर में बोल रखा है रविंद्र झाड़ी को काम देना ई साहब करके? से पूछो ना, पीडब्ल्यूडी की ई से ई ने पूछिए बोला आप। होगा, ई ने बोला होगा, मैंने तो नहीं बोला है। है ना? मैंने नहीं बोला है, ऐसा मैंने नहीं बोला होता है पांडे साहब। हाँ, तो ऐसा है नहीं ना? होता कि आप अनर्गल दलाल बोलोगे, ये बोलोगे, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी बात ये नहीं है कि मेरे रहते आप मेरे अधिकारी को नहीं चमका सकते। समझ में आ आज गया? तक अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके कोई अधिकारी को मैं ऊंची आवाज में बात किया हूँ तो उनको बोलिए मेरे समझे खिलाफ ना? एफआईआर दर्ज समझे कर ना? दे। वो करवाने को बता देता हूँ, अब पब्लिकली बता दूंगा। समझे बता ना? दीजिए, वो पूरे जी। भोपालपट्टनम के सब कार्यकर्ता सब आपके पार्टी के आके यही बोल रहे हैं ना कि आप ही ने वहां सबको काम बांटा है करके। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मैंने कोई काम नहीं बांटा है सर, वो आपके पास कौन आकर बोल रहा है वो आप जानिए, और यदि मैंने काम बांटा है तो वो काम कौन सा है आप बता दीजिए। समझे ना? वो कैंसिल होना, उसकी चिंता मत करो। हो जाइए, समझे ना? काम कैंसिल चलिए, होने से ठीक क्या है, होता है? आप ठीक जाएंगे, है, दूसरा ओके। कलेक्टर आएगा, दूसरे से काम करा लेंगे। अरे बिल्कुल, कोई बात आजीवन नहीं। थोड़ी आए हो आप। तो आजीवन तुम भी काम ही है ना? करोगे, ऐसा है क्या? राजेंद्र कटारा आजीवन मैंने साहब आए थे, चले मैं तो गए, यहाँ काम इसीलिए आप जो है जाओगे, ना, दूसरा आएगा, आदिवासी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इसीलिए आदिवासी युवा खड़ा कर रहा हूँ जो उद्यमी बने, जो आप जैसे लोगों का काम छीने। आपकी मंशा क्या है वो आप ही जानिए, हम तो नहीं मैं जान आदिवासी पाएंगे। लोगों को तो इसीलिए तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हैदराबाद भेज रहा हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ जिसमें भेजिए, आदिवासी भेजिए, युवकों को काम भेजिए। मिले। समझ में आ गया? भेजिए ओके। सर, भेजिए सर।